Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Nath Narayana
श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। तो भगवान का प्यारा नाम, और ब्रह्मा जी उसी को तो भज रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने ज्ञान दीप की ज्योति जगाकर और पितामह ने मानो ब्रजराज कुमार की आरती उतारी। तुम्हारी कृपा के बिना, ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई भी तुम्हारी महिमा के तत्व को नहीं जान सकता है। भगवान के नख चंद्र की ओर, नंद नंदन के चरण नख चंद्र की ओर उनकी दृष्टि चली गई। अभी तक तो उनके मुख की ओर देख रहे थे, फिर तो एक विचित्र सी आंखों में चमक आ गई और अंतःस्थल प्लावित हो उठा भक्ति की धारा से। और जो प्रवचन वो पीछे दे रहे थे ज्ञान का, गरिमा का, वो प्रवचन उनका डूब गया इस धारा में। ज्ञान की वह लौ समा गई इसकी स्निग्धता में। और यहाँ पर एक सूत्र आया ब्रह्मा जी कि देखो, भक्ति की स्निग्धता ही मेरी जननी है, और यही सांद्र, सांद्रतर, सांद्र कहते हैं कंसंट्रेट होना, गाढ़ा हो जाना। तो सांद्र और सांद्रतर और भी गाढ़ा होती हुई मुझे पुनः आत्मसात कर लेती है। तो भक्तों को अपने भावानुरूप जैसा भक्त का जैसा भाव जगा, उस समय में तो उसके अनुरूप श्री कृष्ण चरण सरोज की निर्बाध सेवा का अवसर दान करने के लिए, यह जो भक्ति है यह मुझे अपने अंचल में छिपा लेती है। जिन्हें मेरी चाह हो, मेरे प्रकाश में भगवान की महिमा का तत्व जानने मात्र की अभिलाषा हो, उनके लिए भी भक्ति के स्निग्ध प्रवाह में निमग्न हो जाना अनिवार्य है, अन्यथा वे मुझे पाने से रहे। ये भगवान भाव दिए ब्रह्मा जी कि देखो, ज्ञान मार्ग से तो हमारा स्तुति बहुत किया, प्रवचन किया, बहुत सारी बात कहा, कि ऐसे माता के द्वारा आप देखे गए, ऐसे मेरे द्वारा देखे गए,
विराट रूप का वर्णन किया। लेकिन हम भक्ति मार्ग में जाए, भक्ति मार्ग से आने वाले पर ज़्यादा जल्दी द्रवित हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति के स्निग्ध प्रवाह में भक्त को निमग्न हो जाना चाहिए, अनिवार्य है, अन्यथा वे मुझे पाने से रहे। अब देखो ब्रह्मा जी फिर पितामह कहने लगते, हे देव, हे भगवान, यह ठीक है कि अज्ञान जन्य संसार ज्ञान होते ही तत्क्षण विनष्ट हो जाता है। संसार जो है वो अज्ञान जन्य जैसा है। तो सर्प बताए ना, जो रस्सी में जैसे सर्प दिखाई पड़ता है, मिथ्या है। और जैसे ज्ञान होता है वो मिथ्या जो झलक है सर्प के जैसा, वैसा तत्क्षण विनष्ट हो जाता है। तथापि जो व्यक्ति तुम्हारे युग्म पाद पद्मों के अनुग्रह बिंदु से सिक्त हो चुका है, कृपा प्रसाद की कनिका मात्र जिसने पाली है, वही तुम्हारी अनंत और परिसीम महिमा का यत्किंचित तत्व जान सकता है। किंतु जिसने तुम्हारी कृपा नहीं प्राप्त की, वह ज्ञान के साधनों का आचरण करके वैराग्य की भूमि में प्रतिष्ठित होकर योग का अनुष्ठान करके। अब ज्ञान मार्ग में देखो 3 चीजें। सबसे पहला है ज्ञान के साधनों का आचरण करना, तब आपको ज्ञान मिले। बहुत सारे साधन ज्ञान प्राप्त करने के। उसके बाद है वैराग्य की भूमि में प्रतिष्ठित हो जाना, खाली ज्ञानी होने से नहीं होगा। और तब फिर योग का अनुष्ठान करके और इन साधनों के द्वारा इनकी परमोत्कृष्ट दशा को प्राप्त हुए, एकदम सबसे ऊंची दशा में आपको जाना पड़ेगा। जो उत्तर कांड में तुलसी बाबा जिस महिमा को गाए हैं, कैसे एक ज्ञानी परमोत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इंद्रियों के पास बैठे हुए देवता लोग क्या करते हैं, द्वार खोल देते हैं इंद्रियों का, वो अब बह जाता है। तो परमोत्कृष्ट दशा को प्राप्त हुए व्यक्तियों में परिगणित होकर भी चिरजीवन अपने प्रयत्न से अनुसंधान करते रहने पर भी भगवान के नाम का लोग जप का आश्रय लेता है, बहुत सारे मोबाइल से, बहुत सारे जगहों से सुनता भी है, बेकार। यहाँ एक शब्द आया है अनुसंधान करना। जैसे कोई मान लो किसी विषय में पीएचडी कर रहा है, तो उस विषय का तो जो औवा है से लेकर के और लास्ट जो उसका है वहां तक पहुंच गया है, और लवचंद तक पहुंच गया है उस विषय में, लेकिन अभी भी वो विषय का अनुसंधान करने के लायक नहीं हुआ है। उसको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि उस पीएचडी को प्राप्त कर लिया है। यहाँ गुरु की आवश्यकता। तब मार्गदर्शन मिलता है और वो फिर जो है सो अनुसंधान कर पाता है, अन्यथा वो विफल हो जाता है। अनुसंधान की बात यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं
कि परमोत्कृष्ट दशा को प्राप्त हुई, जो हम बताए PhD, परमोत्कृष्ट दशा, उस विषय का सबसे ऊंची दशा को प्राप्त है वो व्यक्ति, लेकिन अभी भी वो अनुसंधान नहीं कर पा रहा है। इसको रिसर्च करते हैं। और एक अनुसंधान एक ऐसा विषय है जो स्वयं करना पड़ता है, कोई दूसरे के द्वारा हो नहीं सकता। तो अपने प्रयत्न से अनुसंधान करते रहने पर भी, लेकिन चूंकि अब तुम्हारी कृपा नहीं है तो तुम्हारी महिमा के यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं कर पाता। लेकिन यही इतनी बात जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तुम्हारी कृपा हो जाती है किसी के ऊपर, तो बिना कोई भी तुम्हारी महिमा के तत्व को जो नहीं जान पाते उसको वह जान पाता है। तुम्हारी महिमा के सभी तत्वों को वो जान पाता है। अथापि ते देव, श्रीमद् भागवत में ये आया है कि अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहित, आपके चरण कमलों के प्रसाद, पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहित एव हि जानति तत्वम, जानति सब जान जाता, जानति तत्वम भगवन महिम्नो नचन एको अपि चिरम विचन्वन। हो प्रभु तव पद कमल सुदेश, ताके रस प्रसाद कौलेश। कबहु काहु पै ढूंढी अवै, तब भल महिमा तत्व ही पावे। जब भगवान भूल जाते हैं कि कबहु काहु पै ढूंढी अवै, तब भल महिमा तत्व ही पावे। यद्यपि ज्ञानवंत भयहारी, तद्यपि यही विधि होई सुखारी। तब पद पंकज लेस पसाऊ, जिन काहू यह जग मह पाऊ। तासु अनुग्रह जा पर होई, तत्व ज्ञान जानै नर सोई। भगवान के चरण कमल की महिमा ब्रह्मा जी गा रहे हैं कि बिनु पद कंज अनुग्रह पाए, करत जतन बहु अति मन लाए। तत्व ज्ञान उपजय नहीं कबहू, कैसहू निपुण होई किन जन। कितनो निपुण क्यों न हो, कैसहू निपुण होई किन जवहू। तत्व ज्ञान उपजय नहीं कबहू। बिना भगवान के कृपा प्रसाद के, भक्ति के, मतलब बिना भक्ति के। और भक्ति क्या है? आप की श्रद्धा जग जानी चाहिए। संदेह नहीं जगता है। कल भी हम कहे थे, भजन को हम बुलाना चाहते हैं, हृदय में बसाना चाहते हैं। आओ मेरे हृदय में, हमेशा मुझसे भजन होता रहे, ऐसा अनुग्रह तुम आके कर दो। लेकिन वहाँ जो बैठा हुआ पहले से है, जिसको हम बैठाए हुए हैं, बैठा हुआ कहाँ है? वो तो बैठाए हुए हैं। उसको जब आहार दे रहे हैं ना, कामनाओं का आहार,
कहाँ से वो भजन टिक पाएगा वहाँ। भक्ति की इस महिमा का गान करते हुए सृष्टा, ये भक्ति जगाने का जो है मार्ग है। ज्ञान मार्ग से सुन लेने से और जप करना शुरू कर दो तो कहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा सब कहते हैं सारा जो है तत्व ज्ञान उपजय नहीं कवहूं, अनुसंधान हो ही नहीं पाए। झूठ का अपना श्रम व्यर्थ समय बिताना, श्रद्धा उपजाओ ना एक जगह, एक ही साध है सब सद है, और चारों बगल मोबाइल घुमाने से क्या होगा रे बच्चा। कभी इस पर कूद के जाते, कभी उस पर कूद के जाते हो, कूद बंदर की तरह कूदते रह जाओगे डाली डाली पर। अब भक्ति की इस महिमा का गान करते हुए सृष्टा जब स्वयं लालायित हो जाते हैं, तब अपने में उसकी अचल प्रतिष्ठा हो जाने के लिए, देखो अब जा करके पहले तो लालायित होना, महिमा सुने, एक एक स्टेप है। देखो भक्ति के मार्ग में चलने का सब स्टेप दिखा रहे हैं। पहले महिमा का गान सुनिए, कहाँ से सुनिएगा? कोई संतों का नित्य जो है उनका साथ मतलब हुआ कि समय, अपना समय उनके साथ दे रहे हैं, ये हुआ महिमा का गान। सुनते रहिएगा, श्रवणम जिसको नवदा भक्ति में श्रवणम, और इसके बाद आप लालायित हो उठते हैं। जब श्रवण सुनते हैं, महिमा सुनते हैं तो लालायित होते हैं, अरे भगवान मथुरा में ऐसे आए, वृंदावन में ऐसे रहे, भगवान लीला की जरा हमको भी देखना है, लालायित हो उठे। और उसी लालसा में कोई देखो अभी भी गिरिराज का जो है सो दर्शन जो लोग करता है, तो कुछ लोग तो ई रिक्शा पर चढ़ के चल देता है, कुछ लोग पैदल माला जपते हुए चल रहा है, और कुछ लोग तो दंड प्रधान जो है, दंड को बार बार शरीर को गिराना, फिर रेखा खींचना, फिर वहां से शुरू करना, क्योंकि उसकी अचल प्रतिष्ठा जो हो गई वहां पर। तो इसके द्वारा ब्रजराज कुमार की महिमा का तत्व जानने के उद्देश्य से नहीं, अब उनके महिमा का तत्व नहीं हमको जानना है, अपितु उनके पद पल्लव का सेवाधिकार प्राप्त कर लेने के लिए। कथा में सुनते हम लोग हैं कि जो भक्त लोग वहाँ आते हैं, उनके चरण से जो धूल कण उड़ता है उसको आप प्राप्त कीजिए। कथा में बड़ा आसान होता है कह देना, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन यही बात तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, उनके पद पल्लव का सेवाधिकार प्राप्त कर लेने के लिए। किंतु यह बस की बात जो नहीं, सबके बस की बात नहीं है, करके तो देखिए, बस की बात जो नहीं। यदि कृपा परवश हुए, नील सुंदर ही एव मस्तु कह दे, नहीं तुम इसके पात्र हो गए, जैसे भगवान की कृपा प्रसाद हुई आपके ऊपर, तभी संभव है। ब्रह्मा जी को तथा उनसे प्रार्थना करने के अतिरिक्त इसके लिए और मार्ग ही क्या है। पुण्य प्रार्थन सब सुरन को रानो,
पुनि प्रार्थत सब सुरन को रानौ, भक्ति विभव जो देखि ललचानौ। तो आतुर कंठ से पितामह अपनी अभिलाषा निवेदन कर दे रहे हैं कि हे नाथ, इसलिए वह सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो जाए, इस ब्रह्म शरीर से अथवा इसे छोड़कर पशु पक्षी कीट भृंग आदि किसी भी योनि में हो, किंतु उस महा सौभाग्य का दान हे देव मुझे भी मिल जाए अवश्य, कि जिससे मैं तुम्हारे, अब मैं किस वर्ग में आना चाहता हूं, तो दास वर्ग में से कोई एक, दास्यम जो है नवदा भक्ति का आगे दास्यम, दास भाव, तो तुम्हारे दास वर्ग में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर सदा दास ही बना रहकर, एक बार दास हो जाने के बाद फिर सदा दास ही बना रहकर तुम्हारे चरण पल्लव की सेवा में ही संलग्न रहूं, तो बिना दास बने हुए चरण सेवा मिल ही नहीं सकता है। ओह, अब यहाँ पर कहते हैं भ्रमर को देखो, वह भ्रमर जो कीट है, देखो कीट मेरी अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ है हे स्वामी, जो तुम्हारे चरण सरोरूह में नौछावर हो रहा है। पशु ही है वह गोसावक, पर तुम्हारे श्री अंग लेहन माने चाटने, ब्रह्मा जी देखे चाटता है, जो पशु है भगवान के साथ है, का सौभाग्य उसे प्राप्त है। तो कीट का भी बताए और पशु के रूप में उस गौ का बताए जो भगवान को चाटता है। और मैं अभागा भला उस पशु की तुलना में भी नहीं हूं हे नाथ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो, वे बड़भागी सुक पिक आदि विहंगम मधुर कंठ से गीत सुनाकर तुम्हारा आनंद वर्धन करते हैं। इन पक्षी समूहों के सामने मेरा ब्रह्मपद कितना हे तुच्छ सारहीन है हे स्वामी। और यह नवोद भिन्न सुकोमल तृणांकुर राशि तुम्हारे चरण तल को अपना मृदुल स्पर्श दान कर रही है। तृणों का जो अंकुर है, जो घास पात के छोटे छोटे जो जिस पर आपका चरण तल पड़ रहा है, वो स्पर्श प्राप्त कर रहा है। धन्य है यह तृण पंक्ति, क्या मूल्य है मेरा इन उद्भिज प्राणियों के समक्ष भगवान। इसलिए हे करुणामय, इतनी सी कृपा कर दो कि मेरी विनय तुम खाली सुन लो। क्या मेरा विनय इस जन्म में हो या इसे परित्याग कर किसी ऐसे ही पशु पक्षी कीट पतंग भृंग तरु गुल्मलता की योनि में हो, जहाँ जिस योनि से संभव हो वही मुझे अपने चरण पल्लव के सेवन का सौभाग्य दे दो दयानिधि। और इस चीज को, ब्रह्मा जी की इस स्तुति को रसखान जी ने भी और भी कई लोगों ने इसी को व्यक्त किया था कि अगर होना ही है तो भगवान के इस वृंदावन कि हम कीट पतंग पशु पक्षी गुल्मलता किसी भी योनि में हो नहीं है चला दें। तदस्तु मे नाथ, श्रीमद् भागवत में आया है कि तदस्तु मे नाथ स्वभूरि भागौ भवेत्र बान्यत्र तु वा तिरश्चाम। अहो नाथ मो कहूँ करो, क्या करो।
जो करुणा करुणा रस ढरो। तो यही जन्म में या और जन्म में, मनुष्य जन्म में, त्रिजग जन्म में, तुम्हारे भक्तन में कछु हुए कै, असो चरण सरोजन छुवई कै। अपर जन्म तिर जग को जोनी, धरऊ जहाँ जसी निज गति होनी। तुमरे जन्म माझ तन धारे, हो दास कर दास बिचारी। तो किए मानुष पशु पक्षी, भय जन्मिए अथवा कीट पतंग। करम विपाक गतागत पुनु पुनु मही, मति रहतुअ पर संग। जिनके जीवन में श्री कृष्ण सेवाधिकार प्राप्त होने का उपक्रम होता है, उनमें एकमात्र इतनी सी चाह ही बच रहती है। क्या चाह हुआ? तो किए मानुष पशु पक्षी, भय जन्मिए अथवा कीट पतंग। तो कर्म विपाक गतागत पुनु पुनु, मति रहतुअ पर संग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।